2025 क्लास 9 हेतु यहां पर बैठे हैं। हमारी तैयारी किस प्रकार से हो जिससे कि हमें 10th का मार्ग खुला हुआ मिले। इस विषय पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 4 से 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखें, हर स्कूल में 9th और 11th में फिल्टर लगता है। फिल्टर का मतलब समझते हैं? छन्नी। छन्नी का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। जो बच्चे अपनी पोटेंशियल, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं वही क्लास 10th में जाकर बैठते हैं। पर साल भी 11 से 12 भैया फेल हुए थे, जिनको क्या है फिर स्कूल चेंज करना पड़ा। इस तरीके से 11th में हुआ था, 6 भैया फेल थे, उनको स्कूल चेंज करना पड़ा, या 2 भैया जो हैं वो रिपीट किए और रिपीट करके बहुत अच्छे बन गए। इस विषय की गंभीरता को समझना है कि हमें 9th की तैयारी किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है, और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम कैसे जीत करके दिखाएंगे, इस विषय पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि आपको अपने पाठ्यक्रम का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि 9th में चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वीआईटी हो, सबका पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए। किस चैप्टर से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू कहां से आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ये आपको सारा ब्लूप्रिंट आपको करके एक बुकलेट पेज पीपीजे के द्वारा दिया गया है। सभी के पास वो बुकलेट होगी, चैप्टर्स में दिया हुआ है, टीचर को पता है, उस हिसाब से तैयारी करके अपने आप को परिपूर्ण रखना है। जिस चैप्टर से एमसीक्यू आना है उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ना अनिवार्य है। इवन यहां तक एनसीईआरटी का जो बॉक्स दिया होता है उसको भी पढ़ना अनिवार्य है, वहां से भी प्रश्न उठ जाते हैं। इसलिए हर लाइन हर तरीके से तैयारी करके रखेंगे, तभी जाकर के आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हमें पूर्ण कोशिश होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य जो है वह निर्धारित है कि हम अच्छा करेंगे, तभी जाकर के 10th में हम पहुंचेंगे। दूसरा, यहां पर अतुल जी बैठे हुए हैं, जनार्दन जी बैठे हुए हैं, सबको पता है कि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। जितना सवाल लगाएंगे, जितना सवाल बार बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही जीत करके आगे बढ़ेंगे। बहुत से भैया है स्वाध्याय में देखा जाता है कॉपी खोले हुए है, गणित पढ़ रहे हैं। गणित पढ़ने की चीज नहीं बेटा, गणित लगाने की चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना विजयी होंगे, जितना रफ करेंगे उतना विजयी होंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने टीचर से खुल करके पूछना। कभी आज तक कोई कैरियराचार्य ने मना किया हो, अतुलाचार्य ने मना किया हो, दीपक सर ने मना किया हो, सत्यमणि सर ने मना किया हो, सबसे बड़ी फैकल्टी हमारी क्या है? मैथमेटिक्स की। तो पूरी कोशिश, पूरी तरकीब इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है कि हमें मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होना है। जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा हो गया, ऑटोमेटिक सब सब्जेक्ट अच्छा हो गया। इसलिए आज हम एनुअल एग्जाम से पहले बैठे हैं कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। अब गणित है तो गणित में जो सरल यूनिट से लेकर जटिल यूनिट की तरफ, साइंस है सरल यूनिट से लेकर के जटिल यूनिट की तरफ जो है, कॉम्प्लेक्स की तरफ, हार्ड की तरफ हम बढ़ेंगे। हो सकता है किसी को कोई यूनिट सरल लगती हो, किसी को कोई जटिल लगता हो, तो उस हिसाब से तैयारी करना है। जो प्रश्न बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, नहीं याद हो रहा है, उनको क्लियर करिए।
सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हमें बॉर्डर लाइन क्रॉस करना है। हमें हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लेकर के आना है। जो बच्चा अपने दम पर 33% लेकर के आएगा तो 10th में तो उसमें जादू की छड़ी चलेगी। एक साल के अंदर इतना उसको मारा जाएगा, ये बुट्टे तैयार कराया जाएगा कि वो 90+ का होना ही होना। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हमें किस तरीके से तैयारी करके अपने आप को संयमित रखना है कि हम अच्छा कर जाएं और अच्छी पकड़ बनाएं अपने गणित पर, विज्ञान पर, एसएसटी पर, हिंदी पर, अंग्रेजी पर और पीआईडी पर। सभी चैप्टर्स को समानता रूप से लेकर के सबके अंक 100 अंक के होने वाले हैं, सब पर समान फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं गणित पर उठा करके हमने 8 घंटे रख दिए, बाकी के लिए समय नहीं बचा। सबको समान अंकों कैटेगरी देनी पड़ेगी। गणित 100 नंबर से 120 का नहीं हो जाएगा, साइंस 100 से 120 का नहीं हो जाएगा, सब 100 का है। तो उस हिसाब से अपनी दिनचर्या में हमें समय निर्धारित करना पड़ेगा कि हम सभी समय सब्जेक्ट के लिए समय दें। एसएसटी है, घनश्याम सर बैठे हुए, पता है ईयर का, चित्रों का, मैथ का, राजधानी का, सभ्यता का, किस ईस्वी में क्या हुआ है, इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसको हमें तैयार करना, बकायदे कॉपी पे डेट लिख करके हमें उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी जो है वो तिथियों का खेल है। आप घनश्याम सर से पूछेगा, कौशल सर से पूछेगा, न्याय सर से पूछेगा, ये लोग आपको तर्क बनाएंगे एसएसटी को किस तरीके से हैंडल करना है। एग्जामिनेशन टाइम में हमें सारी ईयर्स याद रहे, कैसे हम अपने बर्थडे से कोरिलेट करके, कैसे हम अपने स्वतंत्रता जो हमें भारत देश को मिली 1947 में, उससे कोरिलेट करके हम ईयर्स निकालते हैं। घनश्याम सर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। तो छोटी छोटी बातों को, बारीक बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और तैयारी ऐसी करनी है कि जो हमारे को सार्थकता की ओर ले जाए। सभी माता पिता गुरुजनों का एक ही सपना है कि हमारे बच्चे, हमारे पाल्य, हमारे स्टूडेंट अच्छा करे और अच्छे प्रतिशत से निकल के आए। बेटा 10th के जो प्रतिशत निकलना होता है उसकी नींव जो है वो 9th पे रखी जाती है। मैं अभी तक 33% की बात कर रहा हूं। 33% पे डिमार्केशन लाइन से जब ऊपर बढ़ेंगे तब 40 की तैयारी, 50 की तैयारी, 70 की तैयारी, 80 की तैयारी, 90 की तैयारी, 95 की तैयारी करेंगे। और जो 9% होगा उसमें 10 से 15%, 20% का इजाफा करके हम 10th में जो है बालकों को निकालते हैं। 151 बच्चे इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, और इस बार का स्टफ इतना अच्छा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उससे क्या है आगे निकलना है और बढ़िया करके दिखाना है, जिससे क्या है रिजल्ट इतना प्रभावी हो कि माता पिता भी देख करके खुश हो कि हाँ भारतीय प्रेमा जगत की गुरुकुल में इस तरीके का अध्ययन प्रणाली है कि हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। 15 से 20% 20 को नंबर का एमसीक्यू आपके सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उस पर फोकस कीजिए। जो भी जीता, मैथ में भी 15 या 20 के एमसीक्यू सही हो गए तो जनरल की फिर क्या रह गया? जीत के ही दिखाएंगे। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो एक 2-2 नंबर के सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, उनको हल करने की टेक्निक आनी चाहिए। फिर 3 नंबर वाले सवाल को हल करने की टेक्निक आनी चाहिए। फिर 5 नंबर वाले सवाल को हल करने की टेक्निक आनी चाहिए। और आजकल सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किया हुआ है, उसकी भी तैयारी अच्छी हो। ये कैसे होगा? जब हमारे कक्षाचार्य ABCD के बच्चों के ग्रुप्स को बनाएंगे। 6 से 7 बच्चों का ग्रुप होगा, उस ग्रुप को जो है साथ रह करके पढ़ना है, उनको तैयारी करनी है, आपस में पूछना, आपस में टेस्ट लेना है। हम जीत के दिखाएंगे। हम डॉक्यूमेंट्री में रह रहे हैं,
हमने एक बगल वाले से कहा कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, उसने क्वेश्चन का आंसर बताया, उससे क्या फायदा हुआ, उसकी तैयारी हो गई, उसका रिवाइज हो गया, आपको भी क्या हुआ, एक नए तरीके से सीखने का मौका मिला। आप दोनों ने एक विचार पढ़ रहे हो, अदला बदली करके टेस्ट ले लो एक दूसरे का, आप जीतोगे। ऐसे रिविजन होगा, ऐसे प्रैक्टिस होगी, तब जाकर के आप जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या समझाया, सरल से जटिल हो, एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से जब हम तैयारी करेंगे तब जाकर के हम जीतेंगे। 35%, फिर 40%, फिर 60%, 70%, 90%, ऐसे उछाल लेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। हमें नहीं कहते किसी को 95% चाहिए, नहीं, हमारे गुरुकुल का सिस्टम है, पहले अपने दम खम पर 35% लेकर के निकलो, फिर उसके बाद तो देवकुल आचार्यों की टीम बैठी है जो आपको तराश करके 90-95% का पालन बनाएंगे। लेकिन अपने आप में हौसला रखना पड़ेगा। कुछ भैया हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारा कैसे होगा। कई लोग मेरी कृपा में आके बोलते हैं, मैं केवल इतना बोलता हूं, हौसला बनाए रखो और टीचर को फॉलो करो, टीचर जो कह रहा है उसको पूर्ण करो, जीत करके दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज दिया हुआ है वो एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को भी हमें तैयार करना है और उसको पढ़ना है, उस क्वेश्चन के आंसर्स को हमें याद रखना है और लिख करके देखना है। जो बच्चा इस सूत्र को याद रखेगा कि पुराना चार्य ने कहा है कि हम क्वेश्चन याद करेंगे, फिर लिखेंगे और लिख करके फिर अपने रेड पेन से खुद चेक करके देखेंगे कि हमसे गलती कहां हो रही है। जो करेक्शन आपने लगा दिया कि हाँ यहां गलती हुई थी और आपने खुद लगाया है, आपको याद रहेगा, एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपको वो गलतियां दोबारा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। पूरी दमखम आपको इस तरीके से सेट करना है कि हमारा एनुअल एग्जाम बहुत बेहतरीन हो और हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका लगाए। हमारे बच्चे के व्यक्तित्व विकास में बहुत जबरदस्त चेंज हुआ, शारीरिक चेंज हुआ, मानसिक चेंज हुआ, सांस्कृतिक चेंज हुआ, हर तरीके से वो चेंज हो और बच्चा जो है आगे बढ़ के निकले, तब उसका आनंद आता है। 9th में जब नींव रख जाएगी अच्छे प्रतिशत की तो 10th भी अच्छा होगा और 10th भी अच्छा होगा तो जीवन की राह जो है वो खुल जाएगी। जो बच्चा सोचो 90% का हो गया तो कभी जिंदगी में चाहेगा कि वो 85 का हो जाए, नहीं, वो चाहेगा कि 90 से 92 में हो, 92 से 95 में हो, 95 से 98 में हो, हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, नीचे नहीं उतरना। ये जो गुरुकुल में ये बात सिखाई जा रही है कि आपको अपने लक्ष्य की निर्धारित करके अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि आपका पोटेंशियल बना रहे, आपके हौसले बुलंद रहे, आप अपने आप पर विश्वास कर सके कि हाँ हमें 80, 85, 90, 95 जो लक्ष्य रखा है उसकी प्राप्ति होगी। आज सभी क्लास टीचर जो है, अतुल जी अपने विंग में बोलिएगा, मनोज जी को बोलिएगा कि सभी क्लास टीचर जो है इनके जो है टाइम एंड टारगेट की डायरी के ऊपर मोटा मोटा 9th क्लास का परसेंटेज लिखवा दे कि ये मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य ऐसा हो तो तुरंत न पकड़ा जा सके, उसको मुश्किल से पकड़ा जा सके, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। जो प्रतिशत आपका चल रहा है उससे 12%, 15% बढ़ा के रखिए, उस हिसाब से मेहनत करिए, उस हिसाब से परिश्रम कीजिए जिससे कि जीत पक्की हो। बेटा बहुत तपस्या होती है जब माता पिता जब अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं और वो बच्चे हमेशा सक्सेसफुल होंगे जो माता पिता के सपनों को साकार करते हैं, जो अच्छे प्रतिशत से लेकर के निकलते हैं और डेवलप होकर के दिखाते हैं कि मम्मी तुमने मुझे भेजा, पापा तुमने मुझे भेजा, हमने इतना बढ़िया अचीव करके दिखाया। मोहल्ला पड़ोस भी देख के कहता है कि यार बोर्डिंग का बच्चा देखने में ही लगता है, क्या संस्कार है, जब मिलता है पैर छूता है, नमस्ते करता है, शांति रहता है, चितनी करता है, एक आत्मविश्वास कोई झलकता रहता है। ऐसे हमारे ये बच्चे जो हैं जब जाएंगे विभिन्न क्षेत्र में तो किस तरीके से समाज भी उनका क्या है स्वागत करता है, अभिनंदन करता है।
उस स्वागत अभिनंदन में 4 में आता है तो पड़ोसी पूछता है कि बेटा कितने परसेंट के हो, तो बोलोगे जब गर्व से 92% का हूं, 88% पाया हूं, 96% पाया हूं, 97% पाया हूं। एक बैठा हुआ है हमारा होशियार जो हमसे दम भरता, मेरा तो 100% ही होगा। हाँ, ऐसे बच्चे ढेरों बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं जो 100% वाले हैं। एक भैया ने तो मुझे प्रॉमिस कर ही दिया, बैठा हुआ पीछे सुन रहा मुझे कि 100 में 100 होगा, ये नंबर ही रखा क्या है, तो आचार्य जी नाम बदल देगा। जब इतने तरीके से हौसले बुलंद हो गए तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश को भी गर्व होगा कि हाँ, इस गुरुकुल का प्रधानाचार्य हूं, हमारे पास ऐसे सशक्त शूरवीर मूर्धन्य बुद्धिमान कीर्तिमान स्थापित करने वाले छात्र हैं जो कि अपने 9th का लक्ष्य अच्छे से अच्छा पूर्ण करेंगे और 10th में जो है जाकर के बैठेंगे और देखने को मिलेगा कि 10th में जो है अपने अलग एक हौसला दिखाई देगा कि हाँ, हमें बहुत अच्छा डेवलप किया। हमसे हम जब लिखते हैं तो प्रदर्शन होता है। एसएसटी का है, जितना भी होगा वो क्या पॉइंट वाइज उत्तर आता है तो माना जाता है कि हर यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं जो हर आंसर को पॉइंट वाइज लिखवाते हैं। बच्चे को याद होना चाहिए कि इस आंसर का 5 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट होगा। कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा, हिम्मत रहेगी, हौसला बुलंद रहेगा तो हम जीत करके दिखाएंगे। इसी आशा के साथ आपको सभी को शुभकामना देता हूं। सभी के लक्ष्य की प्राप्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे गुरुकुल और आचार्य परिवार की तरफ से कि हम जितना करें सॉलिड करें। हम पेपर अटेंड कर रहे हैं 80% का अटेंड कर रहे हैं तो 80 में 80 आए, 60% अगर 60% आए। ऐसा न हो कि क्या है कि हम पेपर छोड़ के चले आए। पेपर छोड़ना भी नहीं है, पेपर पूरा करना है, व्यवस्थित करना है, लिख करके दिखाना है, अच्छा करके दिखाना है। यह सोच होनी चाहिए हर बच्चे की। सब लोग यशस्वी हों, खूब अच्छा पढ़ें, लिख करके याद करें और तैयारी करें और अच्छा परिणाम हो। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीष, अपना रिजल्ट अच्छा करें।